ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। अब तक दावा किया जा रहा था कि निक्की का पति लगातार स्कॉर्पियो एसयूवी की मांग कर रहा था, लेकिन निक्की के पिता का खुलासा है कि विपिन की नजर मर्सिडीज पर थी। डिमांड करते नहीं, डिमांड तो छोटे बेटा की तो डिमांड ही डिमांड है, उसकी डिमांड कहाँ पूरी होएगी। वो तो कहता ऑडी दे दो मुझे, अपनी मर्सिडीज दे दो, स्कॉर्पियो दे दो। डिमांड तो किसी की किसी पे पूरी नहीं होती। 1 साल से चल रही थी डिमांड से शादी के बाद। 1 साल से मैंने शादी में स्कॉर्पियो थी, मीडियम शादी करी थी, और बुलेट मोटरसाइकिल दी छूचक में। जो चीज़ लगता होते हैं वो जो कायदे कानून जो हमारे समाज से होता है उस तरीके से मैंने शादी की। इतना मुश्किल वक्त, आगे क्या कार्रवाई की मांग परिवार करना चाहता है, आप क्या करना चाहते आगे कार्रवाई मैं इन्हें फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। मेरा कोर्ट से भी ये निवेदन है, प्रशासन से भी यही निवेदन है। ऐसे दरिंदे को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। इस हत्याकांड में एक पक्ष यानी कि पीड़िता का पक्ष कह रहा है कि दहेज के लिए निक्की की हत्या की गई, तो एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि निक्की रील बनाती थी जो विपिन को पसंद नहीं था और इसके चलते दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। तो अब देख लो तुम इंस्टाग्राम पे, अब सोशल मीडिया पे देख लो। अब भी परेशान होती तो उनके इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल के देखो ना, अगर कोई भी देख के बता दे कि वो परेशान है। अभी 3 दिन पहले यूट्यूब पे व्लॉग गिरा उसने, अगर वो परेशान होती तो 3 दिन पहले यूट्यूब पे व्लॉग गिरती क्या अपने बच्चों के साथ? हंस रही है, खूब मुस्कुरा रही है उसमें, वो व्लॉग गिरती क्या? कंचन ने जिस दिन उसकी बहन मरी है उससे 3 दिन पहले उसने यूट्यूब पे व्लॉग गिरा है। अगर वो परेशान होती तो व्लॉग बनाती क्या? दिल्ली में एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। रूपा नाम की एक लड़की की हत्या के आरोप में सलीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह तस्वीर उसी लड़की की है जिसका नाम रूपा है। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और वो 21 अगस्त से लापता थी। 23 अगस्त को डाबरी थाने की पुलिस को दोपहर करीब 2:54 पर एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें एक लाश मिलने की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की का शव देखा तो हाथ पर रूपा नाम का टैटू बना हुआ था। रूपा की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी और ये शिनाख्त हो गई कि शव रूपा का ही है। लेकिन उसकी मौत कैसे हुई, उसे किसने मारा और क्यों मारा, इन सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। पुलिस ने जांच शुरू की। सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पता चला कि वो एक इमारत में 35 साल के सलीम के साथ दाखिल हुई थी और बाद में सीसीटीवी में सलीम शव को छिपाकर बाहर ले जाता हुआ दिखा। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। आरोपी सलीम मूल रूप से यूपी के हरदोई का रहने वाला है और उसे हरदोई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला कि दोनों में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने गुस्से में आकर रूपा का गला दबाकर हत्या कर दी और शव को फेंककर फरार हो गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक स्कूटी सवार 2 युवकों की जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया, जहां पर कुछ हमलावरों ने स्कूटी सवार युवकों को घेर लिया और फिर बीच सड़क उसकी बेरहमी से पिटाई करने लगे। वहीं मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस वारदात का वीडियो बना लिया। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि स्कूटी सवार युवक सड़क पर गिरे हुए हैं और उन पर कुछ हमलावर क्रिकेट बैट से हमला कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस दौरान बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। युवकों पर हमला करने वाले जो है वो कार में सवार थे, जिसकी नंबर प्लेट से पता चला कि कार जीएचएमसी के एक वार्ड सदस्य ने के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही है। वहीं यूपी के बुलंदशहर से दर्दनाक हादसे की खबर है। इस हादसे में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, वहीं कई गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालु राजस्थान जा रहे थे। का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में एक बेकाबू गाड़ी कई लोगों को रौंदती हुई दिखाई दी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग चौराहे पर लगे ठेले और दुकान के पास खड़े दिखे। बाइक सवार 2 लोग भी वहां जाने के लिए मुड़े, तभी पीछे से तेज रफ्तार एक गाड़ी आई। ड्राइवर ने बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी, लेकिन गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो बाइक को टक्कर मारने के साथ साथ वहां खड़े कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी पलट गई। यह हादसा पैठ बाजार में हुआ। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा इतना भीषण था कि उसमें एक पीआरडी जवान की जान चली गई।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर दो कारों के बीच चौराहे पर टक्कर हो गई और इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे लापरवाही इस हादसे की वजह बन गई। सीसीटीवी फुटेज में सामने से एक कार सफेद रंग की आती है, जिसका ड्राइवर चौराहे पर भी स्पीड कम नहीं करता। तभी सड़क की दूसरी तरफ से काले रंग की कार आ रही थी और सफेद रंग की कार चलाने वाला ड्राइवर कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार रोक नहीं पाता और काले रंग की कार को टक्कर मार देता है। कार पलट गई और हादसा देखने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, जो रात में एक पुल पर बैठकर शिकार का इंतजार करता नजर आया। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी में बैठे जवानों ने इस तेंदुए का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेंदुआ पुल के किनारे दुबका बैठा हुआ है और कार की लाइट में दिखाई दे रहा है कि रात में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस के जवानों को यह तेंदुआ शिकार के इंतजार में बैठा दिखा। तस्वीरें महोला पुल की बताई जा रही, जिसे लेकर वन विभाग ने अपील की है कि लोगों से महुआ पुल की ओर वो ना जाएं। और आप देखिए किस तरीके से ये शिकार की ताक में बैठा हुआ है। यूपी के कुशीनगर में यूरिया खाद के लिए किसानों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच लाइन में लगने को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान किसानों को एक पक्ष ने दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।